यक्षिणी के कहने पर सभी दोस्त वो राज खोजने में जुट गए। दूसरे दिन सुबह सुबह वह सब निकल पड़े। सबने सोचा पहले इस फार्म हाउस के बारे में पता करते हैं। सब दोस्तों ने मिलकर फार्म हाउस के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो बहुत पुराना था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा किसी को मालूम नहीं था। वह सभी बहुत थक गए थे। सब दोस्त चाय की दुकान पर आ बैठे। चाय पीते पीते वो आपस में फार्म हाउस के बारे में बातें करने लगे। वहां पर एक बुजुर्ग बैठे थे, लगभग 80 साल के। उनकी बातें सुन वहां बैठे उस बुजुर्ग ने पूछा, कहां से आए हो तुम सब और फार्म हाउस के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? वह हवेली तो भूतिया है। हाँ है तो वो भूतिया हवेली, लेकिन वहाँ जो भूत है यक्षिणी, वो तो किसी को परेशान नहीं करती, तो वो हवेली भूतिया कैसे? हाँ, वह तो यक्षिणी है। उसे बुलाया गया था छोटी मालकिन के रक्षा के लिए। सब चौंक गए। बुजुर्ग आदमी ने बताया, वो तब बड़ी हवेली हुआ करती थी, अब वो फार्म हाउस है। लगभग 30 साल पहले की बात है। उसी हवेली में काम करता था मैं। मालिक बहुत ही सीधे साधे थे और ज्ञानी भी थे। उन्हें कई विद्याएं प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उसका गलत फायदा नहीं उठाया। ऑफिस में भी कई लोग काम करते थे। 2-3 लोगों को छोड़कर सभी काम करने वाले वफादार थे। एक दिन छोटी मालकिन ने सखाराम यानी हमारे ऑफिस में जो क्लार्क था, उसे चोरी करते देख मालिक को बता दिया। छोटी मालकिन मतलब मालिक की बेटी। जब सखाराम की तलाशी ली गई तब उसके पास 50,000 रुपए मिले। मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कुछ दिनों बाद सखाराम ने खुदकुशी कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने मालिक को धमकी दी कि मरने के बाद भी वो उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। और उसी की आत्मा ने मालिक पर हमला भी किया था। पर वो एक बार बच तो गए, लेकिन बाद में एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अभी तक पता नहीं चला कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। लेकिन मरने से पहले मालिक ने छोटी दीदी के रक्षा के लिए यक्षिणी को बुलाया था। अब छोटी मालकिन भी यहाँ से चली गई। यक्षिणी की वजह से छोटी मालकिन तो बच गई, लेकिन यक्षिणी तो अभी भी यही है। कहा जाता है कि जब तक मालिक आदेश ना दे, यक्षिणी वापिस नहीं जाएगी। बस मुझे तो इतना ही पता है। ऐसा कहकर वो बुजुर्ग चले गए। दूसरे दिन सभी दोस्तों ने मिलकर यक्षिणी को बुलाया और उसे जाने के लिए कहा, लेकिन यक्षिणी ने कहा, मुझे जब तक मेरे मालक जाने को ना कहे, मैं नहीं जा सकती। जब तक वो आत्मा यहाँ है, मेरा काम खत्म नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ रहने वाले को वो आत्मा जरूर हानि पहुंचाएगी। दूसरे दिन सभी दोस्तों ने एक तांत्रिक को बुलाया और उस क्लार्क की आत्मा को मुक्ति दिलवाई। जैसे ही क्लार्क की आत्मा वहां से चली गई, यक्षिणी भी अपने आप चली गई। उन दोस्तों की छुट्टियां भी अब खत्म हो गई।